हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए परम्यूटेशन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मैनी ऑफ दीज लेटर्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है ऑफ द लेटर्स। किसका? लेटर्स का। किसके? इस वर्ड्स इंडिपेंडेंट के। ये एक पार्ट करना है। तो इसका सलूशन देना है स्टूडेंट्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट वर्ड्स होते तो उनसे कितने लेटर्स बनेंगे। जैसे मैंने कहा राज एक वर्ड है, इसके 3 लेटर्स हैं, तीनों लेटर्स को लेकर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो देखो, पहले ए जे आर एक वर्ड बन गया, ए आर जे दूसरा वर्ड बन गया। ए से स्टार्ट कर दिया, अब जे से स्टार्ट कर दे, जे ए आर एक वर्ड बन गया, जे आर ए एक दूसरा वर्ड बन गया। देखें, आर से स्टार्ट करें, आर ए जे एक वर्ड बन गया, आर जे ए एक वर्ड बन गया। तो कितने वर्ड बने? 1 2 3 4 5 6। देखें, नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो हमने इस तरीके से ये वर्ड्स बना लिए। तो इनको हमारे पास में 3 लेटर्स में 3 को लेकर के नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 6 आए। फिर हमने ये भी डेरिवेट किया था और पूरा फॉर्मूला निकाल करके दिखाया था बच्चों कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा हो, कई बार आ रहा हो, तो जितनी बार आ रहा होगा उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो, हमारे पास में इंडिपेंडेंस में कितने लेटर्स हैं, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टोरियल। अगर ये सारे डिफरेंट होते तो 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल होता है। तो हमारे पास में 12 फैक्टोरियल इसका सलूशन हो जाता। अब इसमें लेटर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। देखिए, हमारे पास में आई कितने टाइम रिपीट हो रहा है? आई यहां आया, आई एक ही बार रिपीट नहीं हो रहा है। एन रिपीट हो रहा है, एन यहां आया, देखिए यहां आया 3 टाइम्स आया एन, ये एन 3 टाइम। तो 3 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर दिया। एन के बाद डी देखें, डी आया, डी यहां आया, डी यहां आया, 2 टाइम्स आया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। फिर ई देखें, ई 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया, 4 टाइम आया। तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। अब देखें, पी आया, कहीं रिपीट हुआ? पी कहीं रिपीट नहीं हुआ। एन रिपीट, एन को देख चुके, ई को देख चुके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा फैक्टोरियल ये है और हम इसको, चलो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्योंकि इस 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करें 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे करें 2 इंटू 1 और ये 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। अब हम देखें कैंसिल हो रहा है, 4 हुआ ये और 4 3 जा 12, इस 12 से ये कैंसिल आउट हुआ। और बच्चों इस बचे हुए की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर जो है वो आएगा हमारे पास में 1663200, ये इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास में इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे। किसका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेंगे। ये तो देखें इसका यह आंसर हो गया। इस वाले पार्ट को फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, इसको ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ। अब इसका हम यूज करेंगे तो इस आंसर के लिए हम जो है वो यहां लिख लेते हैं बच्चों। कितना आंसर आया? 1663200, ये आंसर आया। इसका यूज करेंगे तो इसको लिख लिया हमने। कितने वर्ड्स बने? तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट पार्ट को समझाने के लिए हम इसमें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट हो, पी से स्टार्ट कर दिया। ये वाला पी एक ही पी है, हमने यहां लिख लिया। बाकी बचे हुए हमारे पास में कौन कौन से लेटर्स बचे? हमारे पास में आई बचा, एन बचा, डी बचा, ई बचा और पी लिख चुके। आई एन डी ई एन डी ई एन सी ई, ये बचे हमारे पास में। इनको सीक्वेंस से लिख लें थोड़ा सा। तो हमारे पास में देखें इसे ई 1 2 3 4, ये 4 ई, ये और एक ई हमारा और छोटा 1 2 3 3 और एक 4, आई एन डी ई ये ई और एक ई और है बच्चों, ये ई। तो 4 ई लिख लीजिए। हमारे पास में 4 ई हो गए। ई के बाद आई, आई हमारे पास में ये, इसको भी लिख लिया हमने। फिर हमारे पास में जो है और सी भी आ रहा है, सी 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 एक ही जगह है। सी के बाद डी आ रहा है, डी हमारे पास में 2 जगह है, डी डी ये आया। और एन हमारे पास में 1 2 2 प्लेसेस पर नहीं, 3 प्लेसेस पर। यहां एन है, यहां एन है, यहां एन है। ये देखिए टोटल 12 थे, उनमें से पी यहां लिख दिया फर्स्ट प्लेस पर। और हमारे पास में 11 लेटर्स बचे हैं। 11 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो अब देखें नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
of the bird start with P. Start with P. इसे तो फर्स्ट प्लेस पे रख ही दिया। ये 11 प्लेसेस बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 प्लेसेस पर इन लेटर्स को फिल करना है। तो ये 11 फैक्टोरियल, अगर बच्चों ऐसे करके बनाएंगे तो कंफ्यूजिंग सा लगता है, तो मैं फैक्टोरियल का साइन इस तरीके का बना दे रहा हूं। अगर ये सारे डिफरेंट होते तो बस यही आंसर होता। अब इसमें हमारे पास में डिफरेंट, अब देखें C 1 है, D 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास में E कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास में I 1 है, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करो या ना करो। N 3 है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। और ये देखें बच्चों, 4 हुआ, 4 3 12, 12 हमारे पास में नहीं आ रहा है, तो देखें 12, देखें कैंसिल का आउट कर लेते हैं। 3 2 6 और इस 3 से कैंसिल आउट हुआ, और ये हमारे पास में 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। फिर इस 2 से ये कैंसिल कर लो, 5। तो हमारे पास में 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन बच्चों क्या आएगा, देखें हमारे पास में आया 138600, ये मल्टीप्लीकेशन आया। आप करके देखेंगे तो यही आएगा। देख लेता हूं ये नीचे का पार्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों नीचे का पार्ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ये 5, इसका मल्टीप्लीकेशन आया 138600। ये आंसर आया इसका। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो हमारे पास में देख लेते हैं बच्चों, इसे रब किए देता हूं क्योंकि मैंने इसके लिए ऊपर लिख दिया। तो देखना ये वाला पार्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाँ बच्चों, ये सब कुछ आ रहा है प्रॉपरली। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो बाउल हैं, वॉवेल्स रीड नहीं करते इसको बच्चों, बाउल्स ही रीड करते हैं। जो वाउल्स हैं वो वाउल्स हमारे पास में डू ऑल द वाउल्स नेवर अकर्स टूगेदर। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। डू ऑल द वाउल्स ऑलवेज अकर्स टूगेदर। वाउल हैं कौन कौन से, देखें, आई ई ई ई ई आर बाउल्स, ये बाउल्स हैं। तो इन बाउल को अरेंज करना
एक इवेंट ले लेते हैं। तो देखें, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द बाउल्स। इन बाउल्स को अरेंज करने के लिए कितने बाउल्स हैं? 5 बाउल्स हैं। 5 फैक्टोरियल। अगर बच्चों ये बाउल्स सारे डिफरेंट होते तो 5 फैक्टोरियल वेज होते। अब हमारे पास में आई तो एक बार है, ये 4 टाइम्स है, तो 4 से क्या कर देंगे? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इससे ये 5 वेज आ गए। तो हमारे पास में क्या वेज आ गए? 5 वेज आ गए। अब देखें, अब हम जो है इन 5 बाउल्स के अलावा हमारे पास में कितने, देखें सबसे पहले सी लिख लें, एक सी कॉमा, सी के बाद डी 2 जगह आ रहा है, डी के बाद हमारे पास में डी आ गया। अब हम एन 2 जगह पर आ रहा है, एन के बाद हमारे पास में पी एक जगह आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एक और रह गया हमारे पास में, क्योंकि 5 यहां है तो टोटल 12 है, तो 7 लेटर्स होने चाहिए यहां पर। आई हमारे पास में सी कितना है? 2 है, 1 और सी हमारे पास में एक ही है। डी 1 2 डी हो गया और डी के बाद हमारे पास में एन कितना है? 3 है, 1 2 3, एन एक और है, एन और पी। ये कॉन्सोनेंट्स हैं। आर 7 कॉन्सोनेंट्स। अब इन 7 कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। ये दूसरा हम क्या कर रहे हैं? इवेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास में 7, तो 7 फैक्टोरियल। अगर 7 डिफरेंट होते तो यही काम हो जाता। अब सी एक बार है, डी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। एन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। इसे सिंप्लीफाई कर दें। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है इसे बच्चों। इसे 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, बड़े वाले फैक्टोरियल बना लेते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। ये मेरे पास में 42 इंटू 10 420, तो 420 हमारे पास में कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का वे हुआ। तो देख लेते हैं बच्चों, 420 आ रहा है। हाँ, ये बच्चों हमारे पास में 420 ही आ रहा है। तो इसमें हमारे पास में देखें,
इसमें बच्चों हम जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखें, हम इन बाउल्स को साथ साथ लेना है, इन बाउल्स को साथ साथ ले लें, इन बाउल्स को एक लेटर मान लें। आए समझ में? बाउल्स को क्या कर लें, एक लेटर ले लें। और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑफ, देखें, ऑफ, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ all the vowels, all the vowels always occurs together। तो बाउल को एक लेटर ले लेंगे, ये सारे बाउल को एक लेटर ले लेंगे। तो हमारे पास में कितने लेटर्स हो गए टोटल? इस सबको एक लेटर ले लिया और 7 लेटर्स ये हैं। तो हमारे पास में क्या आया बच्चों? 8 लेटर्स हो गए, 8 लेटर्स, 8 लेटर्स, एक लेटर ले रहे हैं इसको। तो एक वो लेटर और 7 ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8 फैक्टोरियल पेज हो गए। और इसे तो एक लेंगे, जैसे आई ई ई ई ई, ये एक लेटर ले लिया। सी डी डी एन 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 पी, इन्हें तो 1 लेटर 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 लेटर से हमारे पास में कितने वर्ड्स बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। इसे तो एक वर्ड लेटर लिया है अब हम इसे तो एक लेटर लिया हमने। यहां पर देखें, डी 2 टाइम आया, 2 टाइम्स आया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। एन कितने टाइम आया? 1 2 3, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करें, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। देख लेते हैं बच्चों, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? तो हाँ बच्चों, सब कुछ क्लियर चल रहा है। हमारे पास में इसको 2 2 4, तो देखें मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 7 56, 56 की 6 से मल्टीप्लीकेशन करें। 36 3 कैरी, 30 33, ये हमारे पास में 336 आ गए। और ये 10, तो 3360, ये जो है वो हमारे पास में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द वाउल्स ऑलवेज अकर्स टुगेदर, इतना आया। और इसमें हम बच्चों और मल्टीप्लाई करेंगे किसको? ये लेटर्स किस नए तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? इस 5 से। किससे? इस 5 से, इस वाले 5 से। इनको अरेंज करने का 5 वेज रहे, ये एक इवेंट रही। और जब हम इनको लेकर के एक साथ हमने
एक लेटर मान करके सॉल्व करा तो ये वेज आए। तो इनको अरेंज करने के हमारे पास में कितने 5, ये 5। तो इसको 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 0, 5 6 are 33 और 15 और 3 18, 15 और 1 6, तो 16800 हमारे पास में क्या आए, इसके नंबर ऑफ वेज आए। फिर से देख लेते हैं बच्चों, देखो हमारे पास में ये बाउल्स थे, इन बाउल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 5 तरीके से। इन बाउल्स को 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है और हमने इन बाउल्स को एक साथ रखना है। बाउल्स को एक साथ ले लिया, एक लेटर मान लिया और रिमेनिंग लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 और एक लेटर ये 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे डी 2 टाइम्स है, एन कितने टाइम्स है हमारे पास में 3 टाइम्स है और पी 1 टाइम है, हमने इसीलिए लिख लिया। और इन लेटर्स को अरेंज करने का, इन लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं हमारे पास में 5, ये 5 लिख लीजिएगा या 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसके लिए। तो हमने इसका सिंप्लीफिकेशन रहा ये। तो हमारे पास में 7 लेकर के बढ़ने वाले लेटर्स हुए 16800 ये। अब हमारे पास में थर्ड पार्ट क्या है, अब पता चलेगा हमने थर्ड पार्ट को पहले क्यों सॉल्व किया। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बाउल साथ साथ नहीं आते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है बाउल साथ साथ नहीं आते, डू ऑल द बाउल्स नेवर अकर्स टुगेदर। तो हम क्या कर दें, टोटल लेटर्स वर्ड्स बन रहे हैं इतने, इनमें साथ साथ आ रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर दें तो बचे हुए वर्ड्स में से बाउल साथ साथ नहीं आ रहे होंगे। नंबर ऑफ all the number of words in which all the vowels never occurs together। तो इनमें तो टोटल वर्ड कितने बने हमारे पास में, इतने वर्ड बने 1663200 और इनमें साथ साथ आ रहे हैं, साथ साथ वाले माइनस कर दें तो बचे हुए जो वर्ड्स होंगे उनमें बाउल्स साथ साथ नहीं आ रहे होंगे। ऑल बाउल्स, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 12 में से 8 माइनस किया 4, 12 में से 6 माइनस किया 6, हमारे पास में चलो लिख करके ही माइनस कर लेते 1663200 लिख ले बच्चों, मिस्टेक होने के चांसेस 100% रिमूव हो जाते हैं। 0 0 4 6 5 4 6 1, तो 1 6 4 6 4 1 देखें 0 0 4 6 4 6 1, इतना आंसर आया किसका, हमारे पास में थर्ड पार्ट का, ये सेकंड वाले का सलूशन। तो देखिए अब हम करते हैं फोर्थ वन के लिए। फोर्थ वन इजी पार्ट है, कैसे सॉल्व करेंगे इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, इसे रब किए देते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ में क्या करा, डू द वर्ड बिगिन विद आई, कितने प्लेसेस थे 12, 1 2 12 लेटर्स थे, 12 प्लेसेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। वर्ड बिगिन विद आई, आई से स्टार्ट हो, एंड इन पी, पी से एंड हो जाए। ये दो लेटर हमारे पास में लिख लिए गए, ये लिख लिया गया और ये लिख लिया गया। रिमेनिंग लेटर्स रिमेनिंग लेटर्स आर, देखें बच्चों कौन कौन से हैं। आर, हमने आई लिख लिया, हमारे पास में सी एक है, सी के बाद डी हमारे पास में 2 है, डी के बाद हमारे पास में ई 4 है, 1 2 3 4। ई के बाद हमारे पास में आई लिख लिया गया, एन और पी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 11। 1 लेटर हमारे पास में अभी भी और रह गया, सी एक है, सी एक लिख दिया। डी 3 है, 1 2, डी भी 2 है हमारे पास में, 1 2, डी 2 है। ई हमारे पास में 4 थे। एन कितने हैं, एन 2 हैं, एन 3 है, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद पी हमने लिख दिया है, तो हमारे पास में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये और 2 ये। अब इन 10 को इन रिमेनिंग 10 प्लेसेस पर रखना है, तो देखें, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स in which words begin with I and N P equal to, इन 10 को ही तो रखा जाएगा, 10 फैक्टोरियल। अब बच्चों अगर ये सारे डिफरेंट होते तो हमारे पास में 10 फैक्टोरियल ही आंसर होता। अब इसमें से रिपीट भी हो रहे हैं, तो डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और इसको सिंपलीफाई कर लिया। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिख लिया बच्चों। ये 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास देखें 2 3 या 6 ये कैंसिल आउट हुआ और इस 2 से 2 4 4 ये कैंसिल आउट कर ले। क्या क्या बचा, 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 और इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करें, देखें 9 7 63 ये हुआ और ये हुआ 20 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 200, तो 2 zeros
2 3 आर 6, 2 6 आर 12। तो ये 1 2 6 0 0 ये आंसर आ गया। देख लेते हैं बच्चों ये सही दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये बच्चों थोड़ा सा दिखाई देने में कंजूसी हो रही है, गलत सा दिखाई दे रहा है, तो इसको ऊपर लिख देता हूं। क्या आंसर आएगा? 1 2 6 0 0, 1 2 6 0 0 इसका प्रोडक्ट आया। तो देखो हमारे पास में बच्चों ऐसे वर्ड्स 1 2 6 0 0 होंगे जो आई से स्टार्ट होंगे और पी लेटर से एंड हो जाएंगे। तो हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया? ये फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों मैंने अब कॉम्पिटिशन्स के लिए एसएससी, सीजीएल और बहुत से कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन, बैंक का कंपटीशन, बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्किकल हो, आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो या किसी भी अदर प्रोविंस का कोई भी कंपटीशन हो, उनके लिए सबके लिए क्या लेकर के आया हूँ मैं? ट्रिक्स लेकर के आया हूँ मैथ में। तो शॉर्ट्स बना रहा हूँ। तो मेरे ही चैनल पर शॉर्ट्स में जाकर के आप मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हैं। अपना मैंने क्या करा है, सीरियल वाइज सारे शॉर्ट्स को दे रहा हूँ। तो एक टॉपिक के शॉर्ट सारे, फिर दूसरे टॉपिक के, फिर तीसरे टॉपिक के, जो आपके सिलेबस में हो उन शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। उन शॉर्ट्स सारे टॉपिक्स के शॉर्ट्स बनाना जो है वो एक इम्पॉसिबल सा वर्क है। तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिक्स बन पा रही हैं उतने बना रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस उनके क्या कर दूंगा, वो लॉन्ग वीडियोस में जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लॉन्ग वीडियोस में ही शॉर्ट्स भी मेंशन करूंगा। तो मैं लॉन्ग वीडियोस में ट्रिक्स भी मेंशन करूंगा जो शॉर्ट्स में मेंशन की गई हैं। तो बच्चों कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए भी मैंने अपने चैनल के लिए बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, ट्रिक्स देना शुरू कर दिए। जाकर के देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और बच्चों बीएससी, बीटेक, एमएससी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा चैनल, क्योंकि मैंने बहुत डिफिकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स को पहले अपलोड किया है ताकि मेरे बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शेयर कीजिएगा, जितना भी अधिक से अधिक कर सकते हैं लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और अभी तक नए मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।